हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, एपिसोड्स की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कमेंट कर दें, साथ ही हाइप का बटन भी दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत की बातें सोचती है अंजलि और वह घर पर आ जाती है। अंजलि बहुत ही उदास होती है। अंजलि राघव सिंह की दी हुई साड़ी को पहन लेती है। तभी उसको किसी का फ़ोन आता है तो वह कहती है कि मैं आ रही हूँ। अंजलि अमन सिंह राजपूत की तस्वीर के पास जाती है। वह अपने हाथों से तस्वीर को छूती है। अंजलि रोने लग जाती है और अमन की यादों में खो जाती है। अंजलि घर से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि खिड़की से कली उसको देख रही होती है। कली युवराज सिंह को फ़ोन करती है। युवराज कहता है कि मैंने भी इसके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा हुआ है, इसका बहुत बढ़िया स्वागत होगा। कली फ़ोन काट देती है और कहती है कि आज लोहड़ी है, आरती जाएगी वहाँ, लेकिन अकेली नहीं, मेरे पति के साथ। पागल हो चुकी है कली। कहती है कि जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ पर मेरे प्यार के साथ वह है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी राजपूत खानदान की बहू बनने जा रही है। देखना, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जानती है क्यों? जिससे आप शादी करने वाली हैं उसके पीछे कोई है, उनसे बेतहा प्यार करने वाला। वही आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी का कांटा बनेगा। कली खुद से पागलों की तरह बातें करती जा रही होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आगे हम देखते हैं कि राजपूत हाउस में तो बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहां पर सारे लोग गाना कर रहे होते हैं और डांस चल रहा होता है। राघव सिंह दरवाजे की ओर ताकते रहते हैं जैसे कि वह किसी की वेट कर रहे हों। तभी अभय सिंह राघव सिंह के पास आता है। वह कहता है कि पापा, आप यहाँ किसकी वेट कर रहे हैं? राघव सिंह कहते हैं कि कोई आने वाला है। अभय सिंह पूछता है कि आखिरकार कौन आने वाला है, मगर राघव सिंह उसे कुछ नहीं बताते। तभी अंजलि वहां पर आ जाती हैं। राघव सिंह कहते हैं कि देखो, वो आ गई। राघव सिंह कहते हैं मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। राघव सिंह बड़े सम्मान के साथ अंजलि को अंदर ले आते हैं। घर के अंदर नाच गाना चल रहा होता है। राघव सिंह अंजलि को कहते हैं कि तुम भी नाचो ना। अंजलि कहती है नहीं नहीं। राघव सिंह कहते हैं जब सब लोग नाच रहे हैं तो तुम क्यों नहीं नाचोगी? राघव सिंह अंजलि के साथ रिक्वेस्ट करते हैं। वह कहते हैं कि बहू प्लीज़ तुम गाओ। तभी अंजलि को अमन सिंह की याद आती है और उनके साथ बिताए हुए दिन वह याद करती है। तभी अंजलि राघव सिंह के कहने पर गाने लग जाती है। वेद और आरती और बाकी सब लोग अंजलि को देखने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर गुंडे भी आ जाते हैं, अंजलि को गोली मारने लगते हैं। तभी अभय सिंह का ध्यान उन पर चला जाता है। तभी अभय सिंह अंजलि की ओर भागता है। चलते प्रोग्राम के बीच भगदड़ में मच जाती है। अभय सिंह और अंजलि नीचे गिर जाते हैं। सादिका उनको बोलती है कि अब तो उठ जाओ, लोगों के सामने, अपनी बेटी रिमात के सामने ऐसा अच्छा लगता है क्या? शर्म नाम की चीज़ है या कोई नहीं? अंजलि और अभय सिंह नीचे गिरे हुए उठ जाते हैं। वैभव कहता है कि इसे ही कहते हैं शिशोरापन। सादिका कहती है कि इसे बुलाया किसने है यहाँ पर? राघव सिंह कहते हैं कि मैंने बुलाया है। आरती कहती है कि आपको बुलाने की क्या ही ज़रूरत थी? वेद कहता है कि ऐसा मत बोलो, इन्हें यहाँ पर बुलाकर ठीक किया है। लेकिन आरती कहती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आरती अभय सिंह पर इल्ज़ाम लगाती है और वह कहती है कि खुद गुंडे जहाँ बुलाए और गोली चलवाई। अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आरती कहती है कि मतलब कि और ने गुंडों को देखा ना हो, लेकिन आपने देख लिया और फिर हीरो की तरह आपने बचाकर उन्हें जाकर बचा भी लिया। फिर एक फिल्मी हीरो की तरह आप एक दूसरे के पास आ गए। आरती अपनी माँ को कहती है कि और कितना गिरोगी और किस हक से तुम इस घर में आई हो? अभय सिंह आरती को कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? राघव सिंह कहते हैं कि वह बहू है इस घर की। आरती कहती है कि आपके कहने का मतलब क्या है? अमन सिंह राजपूत की बीवी? अगर अमन सिंह राजपूत की बीवी होती तो इतना सज धज कर नहीं आती यहाँ पर। अंजलि आरती को कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, हम इतने बड़े हैं और तुम कैसे बात कर रही हो? आरती अपनी माँ को कहती है कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से।
इधर आरती को डांटता है राघव सिंह और कहता है कि तमीज से बात करो, वह तुम्हारी माँ है, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आरती कहती है यह मेरी माँ है, यह बात तो मैं मानती नहीं हूँ। ऐसी माँ जो पराये मर्द के साथ शादी करने के बारे में सोच रही है, इन्हें पापा कहकर बुलाऊं? वो वेद को कहती है कि आप ही बताइए, इन्हें क्या मैं पापा कहकर बुलाऊं? आरती अंजलि को कहती है कि 200 करोड़ में डील डन हुई है, पैसे के लालच के लिए तुम इस घर में आई हो। अंजलि आरती को कहती है कि तुम बदतमीजी कर रही हो, मगर आरती मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। आरती फिर से अंजलि के घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। सादिका मन ही मन खुश हो रही होती है और कहती है कि वाह, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा, जो कुछ मुझे कहना था वह आरती कह रही है। तभी वहाँ पर आरती की बदतमीजी को बढ़ते हुए देखकर राघव सिंह कहते हैं कि बकवास बंद करो आरती, यह मेरा घर है, मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे घर से कौन आएगा और कौन जाएगा, तुम नहीं। यहाँ पर अंजलि को मैंने बुलाया है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि चलो बेटी। अंजलि कहती है कि बहुत कुछ सह लिया है मैंने, अब मुझे से और नहीं सहा जाता। मैंने 9 महीने 10 दिन तक अपनी कोख में पाला है, उसी ने ही आज मुझे उल्टा सीधा कह दिया है। अंजलि कहती है कि थैंक यू आरती। वेद अंजलि को कहता है कि आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, आरती स्ट्रेस में है, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अंजलि कहती है कि वेद मैं समझ सकती हूँ, यकीन मानो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी उन बस्ती वालों की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारे वह इस दिल्ली की ठंड में कंबल ओढ़कर बाहर रात गुजारते हैं और लड़कियाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए कोने में छुपी रहती हैं। खाने तक की जगह नहीं है और ना ही खाने को कुछ है, इसलिए तुम बेसहारा लड़कियों के साथ खड़ी हूँ मैं। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी इसलिए यह डील डन करती है, इसलिए मैंने अभय सिंह राजपूत को कहा है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी नहीं। अदरवाइज़ अभय सिंह कहता है कि अदरवाइज़ क्या अंजलि? अंजलि उनको कहती है कि कुछ नहीं। आरती कहती है कि कैसे भी बहाने की ज़रूरत नहीं है, बहाना मत बनाओ, 200 करोड़ की डील हुई है, पैसा तो घर में आएगा। आरती कहती है कि छोड़ो, हम बस्ती वालों के बारे में ही सोचती रहोगी, हमें शादी करनी है। लेकिन यह बात सुनिए अभय सिंह राजपूत, शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। यह सुनकर राघव सिंह को गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कहते हैं कि शादी तो होकर रहेगी, मैंने चुना है अपने बेटे के लिए इसे। सानिया कहती है कि बड़े पापा गिन्नी भाभी का क्या होगा? राघव सिंह कहते हैं कि गिन्नी मर चुकी है, उसकी जगह रानी मजूमदार ने जन्म लिया है। आरती कहती है कि जन्म किसकी वजह से लिया है आपको पता है? इस अंजलि की वजह से लिया है, इस औरत की वजह से अन्याय के रास्ते पर चल पड़ी है वो, अपनी बड़ी बहन का घर तोड़ दिया है इन्होंने। आरती कहती है कि शराब देती हूँ मैं तुम्हें, तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगी। अभय सिंह के साथ शादी करके तुम्हारी मांग दोबारा सुनी हो जाएगी और तुम फिर से विधवा हो जाओगी। यह सुनकर अंजलि अपने आप को रोक नहीं पाती, आरती पर हाथ उठाती है, लेकिन वेदिता उसे रोक लेती है। अंजलि वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वेद आरती को कहता है कि ऐसा मत करो आरती, उन्हें भी जीने का हक है। दोस्तों ये खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।